हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग इस क्लास में परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी नोट, ये चार टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, टैली ERP 9 में जो हम क्लास स्टार्ट किए थे जीरो से लेकर के, यानी शुरू से लेकर के एडवांस लेवल के लिए, उसमें आज हम लोग 7वां क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे 6 क्लास नहीं देखे हैं तो आप जा कर के एक बार वहाँ पे भी चेकआउट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको 7th क्लास अच्छा से समझ में आएगा। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्लास हम लेकर के आए वो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, बिना देरी किए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे टैली खोलने के लिए आपको मैं फर्स्ट क्लास में बता दिया हूँ कि टैली कैसे ऑन करना है। हम टैली ऑन कर लेते हैं और इसमें कंपनी बना लेते हैं। आज के टॉपिक में परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी नोट। सामान कैसे ऑर्डर करेंगे, अगर ऑर्डर कर देते हैं तो उसे रिसिप्ट कैसे करेंगे, अगर सामान हमें सोल्ड करना है तो सोल्ड कैसे करेंगे, और अगर बेच देते हैं तो उसे फिर हम लोग डिलीवरी कैसे करते हैं। ये सारे टॉपिक आज क्लियर होंगे। तो दोस्तों, हम फटाफट इसमें एक कंपनी बना लेते हैं। क्रिएट कंपनी में गए और ABC नाम से हम बना लेते हैं। बिल्कुल फ्रेश तरीके से बताएंगे, इसमें कोई भी डाउट आपका ना रहे। और यहाँ से हम स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, ये परचेज ऑर्डर के लिए बिल्कुल फ्रेश कंपनी है। इसमें मुझे करनी क्या होगी फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए हमें कीबोर्ड का F11 प्रेस करना है, या फिर आप सेटिंग में यहाँ पर देखेंगे F11 होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये आपका कुछ इस तरह के फीचर्स खुल जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, आपको परचेज ऑर्डर पे काम करना है। तो दोस्तों, परचेज ऑर्डर के लिए आप यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। इस ऑप्शन का क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर के लिए ऑप्शंस दिखाई देंगे, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का। यहाँ से हम इस ऑप्शंस को दोस्तों यस कर लेते हैं और इंटर करेंगे, और फिर से आपको एक सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। इस ऑप्शन को भी यस कर लेंगे और इंटर करके फाइनली हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये दोस्तों, मैंने टैली के फीचर से परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के लिए मैंने इस फीचर्स को यस कर लिया है। अब सामान को रिसिप्ट भी करना है और डिलीवरी भी करना है, तो इसके लिए पुनः उसी ऑप्शंस में जाना है आपको। और नीचे आप यहाँ पे एक ऑप्शंस देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ लिखा रहेगा यूज ट्रैकिंग नंबर्स, इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट्स। तो अगर सामान आप ऑर्डर अगर ले रहे हैं तो उसे डिलीवरी तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए इस ऑप्शंस को भी आपको क्या कर लेना है, यस कर लेना है, देन एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों, कुल मिला के मैं बताऊं कि आपका टैली का फीचर्स जो है परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट और सेल्स ऑर्डर के लिए एक्टिव हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना है। तो चलिए सीखते हैं हम लोग काम कैसे करेंगे। इसके बटन से दोस्तों हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। अब आपको हम सब कुछ एक साथ करके बताएंगे, बिकॉज हम लेज़र बनाना पहले भी बता चुके हैं आपको कि लेज़र हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो लेज़र हम डायरेक्टली अलग से नहीं बनाएंगे, अब सब कुछ हम साथ में बनाएंगे दोस्तों। इसके लिए डायरेक्ट हम अकाउंटिंग वाउचर पर जंप करेंगे, इंटर करेंगे। जैसे अकाउंटिंग वाउचर पे जाकर के हम इंटर करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। परचेज ऑर्डर खोलने के लिए आपको Alt+F4 प्रेस करना होगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे Alt+ जैसे F4 प्रेस करेंगे, आपके कीबोर्ड में यहाँ पे दिखाई देगा परचेज ऑर्डर, नंबर्स 1 यानी फर्स्ट नंबर पे काम कर रहे हैं हम, और पार्टीज का नाम शो करेगा। अब परचेज ऑर्डर में मुझे सारी एंट्री करनी है और सारे एंट्री मुझे नए करने हैं। पहले से मेरे कंप्यूटर में कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पार्टीज नेम आपका जो पूछ रहा है उसके लिए हम Alt+C करते हैं। यहाँ से Alt के साथ C बटन प्रेस करेंगे और एक नया हम पार्टी नेम बनाते हैं। तो पार्टी का नाम हम यहाँ से दोस्तों अनिल ले लेते हैं, इंटर करेंगे। इसको डालते हैं सन्ड्री क्रेडिटर में, बिकॉज हम परचेज ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर करने के लिए इसका लेजर सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, इंटर करेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन को यहाँ से नो कर लेंगे और दोस्तों हम इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। फिर इंटर करेंगे और इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। ऑर्डर नंबर पूछता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ऑर्डर नंबर, बिकॉज जब आप सामान को रिसिप्ट कीजिएगा तो अगर आपके पास 3-4 सामान है और कितना पीस और ऑर्डर किए हैं ये तो याद नहीं रहता है, तो उसे जो है कि ऑर्डर नंबर से ही हम लोग उसको पिकअप करते हैं। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर नंबर हम दोस्तों 2 रख लेते हैं, इंटर करेंगे। परचेज का लेज़र यहाँ पूछ रहा है, तो Alt+C के साथ फिर हम परचेज का लेज़र बनाएंगे, PURCHAC परचेज, इंटर करेंगे दोस्तों। और यहाँ से परचेज ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों, ये बेटर रहेगा आपके लिए, परचेज ORDER, इंटर करते हैं। अंडर हम परचेज अकाउंट में डाल लेते हैं और इंटर करके फाइनली हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, लेज़र भी आपका परचेज ऑर्डर का यहाँ क्लियर हो चुका है। अब नेम ऑफ आइटम है कि कौन सा सामान का आप ऑर्डर कर रहे हैं। तो सामान भी मेरे पास नहीं है, तो हम Alt+C करते हैं और यहाँ पे एक सामान बना लेते हैं, जैसे SHIRT शर्ट का।
इंटर करेंगे जो अंडर यहाँ से प्राइमरी में चला जाएगा। यूनिट दोस्तों शर्ट को हम पीस में बेचने वाले हैं, यानी पीस में जो हम इसका ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ से पीस का एक सिंबल बना लेंगे। पूरा नाम होगा इसका PIECE और इंटर करके हम लोग फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटीज कुछ नहीं पूछेगा, यहाँ से कुछ नहीं डालना है, आपको इंटर करना है और इंटर करने के बाद फाइनली इसको हमें एक्सेप्ट कर देना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको क्वांटिटी पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, तो यहाँ से डेट तो जो है वो फाइनली रहने देंगे, इंटर करेंगे। अब क्वांटिटी पूछ रहा है तो अगर हम 100 पीस खरीद रहे हैं तो 100 पीस ले लेते हैं। रेट अगर 900 के रेट से खरीद रहे हैं 900 ले लेते हैं और इंटर करके दोस्तों इसको हम फाइनली एक्सेप्ट करा देते हैं। तो ये एक आइटम तो मेरा तैयार हो चुका है। अब सेकेंड आइटम मेरा टी शर्ट है। फिर अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे दोस्तों और बनाएंगे यहाँ पे टी शर्ट। इंटर करेंगे दोस्तों जो अंडर आपका चला जाएगा प्राइमरी में। यूनिट यहाँ से हमें पीस ले लेना है, सेलेक्ट करके इंटर करना है और रेट ऑफ ड्यूटीज़ कुछ नहीं होगा, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर डेट वही रहेगा, क्वांटिटी हम फिर से 100 पीस डालते हैं, रेट 1200 डाल देते हैं और इंटर करके हम फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीसरा आइटम है मेरे पास दोस्तों जैकेट। अल्ट सी करते हैं और एक और बना लेते हैं JACKET। बिकॉज हम इतने आइटम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको जब सामान हम रिसिप्ट करें तो आपको फुल्ली पता चले कि हाँ क्या चीज़ रिसिप्ट हो रहा है और कितना फास्टली हो रहा है। इंटर करेंगे दोस्तों और ये भी हम 100 पीस ले लेते हैं, रेट 1500 ले लेते हैं, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों इतना ही सामान हम रहने देते हैं और एक नरेशन टाइप करेंगे बीइंग परचेज ऑर्डर और इसको हम इंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। तो दोस्तों परचेज ऑर्डर जो का काम था वो सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन ये सामान अभी आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे बिकॉज दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ जो है कि ऑर्डर करने का काम किया है, अभी ये सामान रिसिप्ट आपके पास नहीं हुआ। अब रिसिप्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो दोस्तों रिसिप्ट करने के लिए हमें रिसिप्ट वाउचर अब खोलने होंगे यहाँ पे। तो रिसिप्ट करने के लिए हमें अल्ट के साथ में F9 प्रेस करने होते हैं दोस्तों। जैसे अल्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे यहाँ पे रेड कलर में देखिएगा रिसिप्ट नोट खुल जाएगा। रेफरेंस नंबर हम यहाँ पे डाल लेते हैं 02, इंटर करेंगे दोस्तों और यहाँ से हम अनिल से ऑर्डर किए थे तो अनिल का नाम डाल लेते हैं क्योंकि जो मेरा सामान आ रहा है अनिल के पास से आ रहा है। और यहाँ से दोस्तों लिस्ट ऑफ ऑर्डर जो पूछ रहा है इसमें आप 2 नंबर ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे जो 1 अप्रैल 2022 को आपने किया था। इंटर जैसे करेंगे दोस्तों उसके बाद इंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे और इंटर करके हमको इसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है कि ऑटोमेटिक सारे चीज़ फिल हो गए होंगे। परचेज ऑर्डर का यहाँ लेज़र आएगा, आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा और सारे सामान देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो गए जो आपने ऑर्डर में लगा रखा था। अब कीबोर्ड का नीचे जो डाउन बटन होता है एरो की का, उसे प्रेस करके डायरेक्टली आपको नीचे आ जाना है और लेज़र टाइप कर लेना है बीइंग परचेज ऑर्डर रिसिप्ट, ऑर्डर रिसिप्ट। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे परचेज ऑर्डर भी कर सकते हैं और उस सामान को आसानी से रिसिप्ट भी कर सकते हैं। तो अभी आपने 2 चीज़ सीखा, परचेज ऑर्डर करना और सामान को रिसिप्ट करना। अब दोस्तों सीखेंगे कि सेल्स ऑर्डर किसी से कैसे लेते हैं और उसको कैसे डिलीवर करते हैं। तो दोस्तों सेल्स ऑर्डर लेने के लिए हम फिर यहाँ से सेल्स ऑर्डर का शॉर्टकट की Alt+F5 प्रेस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से सेल्स ऑर्डर मेरा खुल जाएगा। पार्टी नेम पूछेंगे तो यहाँ से पार्टी नेम के लिए Alt+C और एक नाम लिखते हैं जैसे अमित। अमित से हम दोस्तों सोल्ड कर रहे हैं, यानी सेल्स ऑर्डर जो ले रहे हैं अमित से ले रहे हैं। ये अंडर आपका चला जाएगा यहाँ से संडे डेटर्स में। इंटर करेंगे दोस्तों, बिल बाय बिल नो रहेगा और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इंटर करेंगे दोस्तों और यहाँ इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑर्डर नंबर हम इसमें 3 डालते हैं क्योंकि सेल्स ऑर्डर हम 3 नंबर ऑर्डर पे ले रहे हैं। इंटर करेंगे, लेजर सेल्स का होगा। अब दोस्तों सेल्स का लेज़र बनाने के लिए अल्ट और सी बटन यहीं पे प्रेस करेंगे और एक लेज़र बनाएंगे हम सेल्स का। इंटर करेंगे, अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ से आप लिस्ट ऑफ ग्रुप से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड रहेगा यस, और ये टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल। फिर इंटर करके हमको इसको एक्सेप्ट करा देनी है। उसके बाद दोस्तों नेम ऑफ आइटम पूछेगा, तब Alt+U नहीं करना है, कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस करना है। आपके पास जो सामान अवेलेबल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा। जैकेट 100 पीस, शर्ट 100 और टी शर्ट 100। अब सबका 50-50 पीस हम ऑर्डर ले लेते हैं। इंटर करेंगे, डेट मैंने डाल दिया, कितना क्वांटिटी 50 पीस, रेट कितना तो 1600। इंटर कर देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड आइटम कौन सा होगा? तो शॉर्ट होता है। इंटर करेंगे, क्वांटिटी कितना पीस 50 पीस, रेट कितना तो रेट 1800 डाल लेते हैं। इंटर करेंगे और
फिर नेक्स्ट आइटम कौन सा है आपका, टी शर्ट है। टी शर्ट ले लेते हैं, कितना क्वांटिटी, 50 पीस। और रेट कितना डालना है, तो रेट है सपोज 2000 डाल लेते हैं फॉर एग्जांपल। इंटर करेंगे और इंटर करेंगे। फिर इंटर करने के बाद एक छोटा सा नरेशन लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, बीइंग BEING सेल्स ऑर्डर ORDER, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ ऑर्डर नंबर 3 पे ऑर्डर हो रहा है अमित नाम के लड़का का। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों सेल्स ऑर्डर भी हो गया, लेकिन आपके पास से सामान तो कोई घटा नहीं होगा, बिकॉज आपने सिर्फ और सिर्फ सेल्स ऑर्डर लिया है। अब इस सामान को हम लोग भेजेंगे कैसे, तो भेजने के लिए डिलीवरी नोट करना होता है। इसके लिए शॉर्टकट की Alt+F8 होता है दोस्तों। यहाँ से डिलीवरी नोट खुल करके आपको दिखाई दे देंगे। रेफरेंस आईडी हम 4 डाल लेते हैं। और किससे था मेरा ऑर्डर का काम, तो अमित से, अमित का नाम डालेंगे। कितने नंबर ऑर्डर पे था अमित का ट्रांजैक्शन, ये तो 3 नंबर ऑर्डर पे था, 3 डाल लेंगे और इंड ऑफ लिस्ट करके इंटर करेंगे आगे। तो ये ऑटोमेटिक सेल्स का लेज़र आ जाएगा यहाँ। और सामान, जो भी सामान दोस्तों जिस नाम से यानी जितने से ऑर्डर किए थे हम, वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों कीबोर्ड का जो डाउन एरो होता है उसे नीचे आ जाइएगा आप, और इंटर करके एक नरेशन लिखिएगा, BEING बीइंग सोल्ड, और इंटर कर देंगे दोस्तों। तो ये आपने ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया दोस्तों। अब आपको डिटेल्स देखना है तो बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ से डेबू का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और इंटर करेंगे दोस्तों। तो ये चारों ऑप्शंस जो भी आपने काम किया यहाँ पे दिखाई देंगे। और इन्वेंट्री वैल्यू में अगर जाएंगे दोस्तों, यहाँ से डिस्प्ले में ही जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, इंटर करना है। और यहाँ से दोस्तों आपको सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का भी ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप क्लिक करके दोस्तों, और ये स्टॉक आइटम वगैरह का या ऑल ऑर्डर्स आप यहाँ पे, अभी तो कोई ऑर्डर नहीं है दोस्तों क्योंकि मैंने ऑर्डर तो ऑलरेडी सेंड कर दिया है। अब जो हम यहाँ से रिकॉर्ड स्टेटस को देख सकते हैं दोस्तों, तो रिकॉर्ड स्टेटस के लिए क्लिक करेंगे रिकॉर्ड स्टेटस पे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ये जो आपका था ऑर्डर का वो स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हम फिर यहाँ से बैक जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और यहाँ से स्टॉक क्यूरी भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से अगर जैकेट का देखना है तो देख सकते हैं कि जैकेट का अभी अवेलेबल पीस 50 पीस बचा हुआ है। उसी तरह आप शर्ट का भी देख सकते हैं क्यूरी की, ये आपका जो है 50 पीस बचा हुआ है। और टी शर्ट का भी देख सकते हैं कि ये कितना बचा हुआ है, तो ये भी आपका मेन लोकेशन में 50 पीस बचा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ से क्यूरी भी देख सकते हैं कि क्या आपका जो है कि सामान अभी आपका कितना बचा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट सेशन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि अगला सेशन आपका मिस ना हो जाए। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।